हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल विजय अकेडमी 9.1 पे। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, ठीक होंगे और एक एक वीडियो आप डेली देखते होंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो में समझते हैं आज का सवाल क्या है। आज का सवाल आपका क्या दिया हुआ है, साइन थीटा बराबर दिया m बट्टा रूट अंडर एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर और आपको सिद्ध करने के लिए कहा है LHS में आपको दे दिया है m साइन थीटा प्लस n कॉस थीटा। सिद्ध करने के लिए कहा रूट अंडर एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। दोस्तों सवाल में देखने से दो चीज दिखता है यहाँ पर, एक दिख रहा है साइन, एक दिख रहा है कॉस। सर साइन का मान तो आपको दे दिया है, सर इतना दे दिया। अगर आप कॉस का मान निकाल लेते तो LHS में आप रख सकते हैं यहाँ पे और उसके बाद कैलकुलेशन करते, आसान है, आपका ये आंसर आ ही जाएगा। तो चलिए सबसे पहले निकालते हैं कॉस थीटा का मान। अब यहाँ पे दिया क्या है सर, तो सबसे पहले लिखेंगे हल लिखेंगे, उसके बाद जो दिया वो लिखेंगे। क्या दिया है, साइन थीटा दिया है। क्या दिया है, साइन थीटा बराबर आपको दे दिया है m बट्टा में क्या रूट अंडर एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर दिया। ये आपका दिया हुआ सवाल में। तो अब यहाँ पे देखिए साइन थीटा बराबर दिया है m बट्टा रूट अंडर एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। साइन का सूत्र क्या होता है सर, p/h होता है। p के जगह पे आपको दे दिया m, तो p बराबर लिखेंगे m। p बराबर आपका क्या मिल गया, m मिल गया। अब h बराबर देखिए क्या है, रूट अंडर एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर है। तो ये आ गया आपका h बराबर रूट अंडर में एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर आ गया। त्रिकोणमिति में हम बताए थे कि समकोण त्रिभुज का यूज किया जाता है। उसमें बताए थे कि ये ए कोण, ये बी कोण, ये सी कोण, ये बोले थे एक 90 डिग्री का कोण होता है। वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री होता है उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं और समकोण त्रिभुज का प्रयोग हम लोग त्रिकोणमिति में करते हैं। तो 90 के सामने वाले को बोले थे कर्ण होता है, ये होता है लंब, ये होता है आधार। आप देख सकते हैं त्रिभुज में आपका P का मान दे दिया, P का मान दे दिया, H का मान दे दिया। क्या निकालना पड़ेगा दोस्तों, B का मान निकालना पड़ेगा। तो चलिए B का मान निकालते हैं। तो B बराबर सूत्र होता है रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर रूट अंडर में होता है दोस्तों। अब यहाँ पे ध्यान देखिए, h का मान आपको दिया है रूट अंडर में दिया है एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर दिया। ये हो गया h का मान। अब इसका क्या चल रहा है, स्क्वायर चल रहा है, स्क्वायर दीजिए, माइनस है तो माइनस दीजिए। p का मान कितना है, m है, तो ये हो गया m पावर में कितना 2, तो ये हो गया आपका माइनस एम स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे देखते हैं दोस्तों क्या है कि रूट का क्या है, स्क्वायर है। तो सबसे पहले यहाँ पे समझिए, जैसे मान लीजिए 2 का स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर क्या लिखते हैं, 2 दूना 4 लिखते हैं। 3 का स्क्वायर है तो क्या लिखते हैं, 3 तिया 9 लिखते हैं। अगर इसी में बोलेंगे रूट 2 का तब तो बोलिएगा सर रूट से ना स्क्वायर क्या होता है, मतलब स्क्वायर से रूट हट जाता, खत्म हो जाता है। बच गया कितना, 2 हो गया, रूट 2 का स्क्वायर 2 हो गया। अगर इसी में बोलेंगे 2 रूट 2 का स्क्वायर क्या होगा दोस्तों, 2 रूट 2 का, तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया, बीच में इंटू है तो मतलब गुना हो गया। रूट 2 का स्क्वायर कितना, 2, तो 2 हो गया। ये आ गया आपका 4 दूना 8। उसी प्रकार अगर हम ये बोले रूट अंडर एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर का स्क्वायर, तो बताइए क्या बोलिएगा, स्क्वायर से रूट क्या होगा, खत्म हो जाएगा। आपका मान क्या आ जाएगा, रूट अंडर में जो बचा है एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। इसी प्रकार अगर हम बोलेंगे रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, इसका स्क्वायर, तब क्या बोलिएगा, बोलिए स्क्वायर से क्या हो जाएगा, रूट खत्म। क्या आ गया आपका आंसर, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये बात समझ में आ रही होगी। तो अब यहाँ पे आप बता सकते हैं कि ये मान कितना होने वाला है, रूट अंडर, अब स्क्वायर जो है स्क्वायर से ये रूट खत्म, तो क्या बचा, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बचा, माइनस है माइनस दीजिए, एम का स्क्वायर करेंगे हो गया एम स्क्वायर, एम स्क्वायर एक माइनस में एक प्लस में खत्म हो गया। क्या बच गया, रूट अंडर एन स्क्वायर बच गया। स्क्वायर से रूट खत्म, स्क्वायर से रूट क्या होगा, खत्म हो जाएगा, तो क्या बच गया आपका एन बच गया। स्क्वायर से रूट हो गया खत्म, क्या बच गया आपका एन। तो आपका बी का मान आ गया एन, पी का मान हो गया एम, एच का मान हो गया रूट अंडर एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। अब हमें निकालना है मान साइन थीटा का, तो दिया हुआ दोस्तों क्या निकालना था, कॉस थीटा का। तो कॉस थीटा बराबर सूत्र क्या जानते हैं, कॉस थीटा बराबर बताए थे सूत्र कि साइन का होता है P/H, कॉस का होता है B/H।
तो हमें निकालना किसका है, साइन थीटा की कॉस थीटा, कॉस थीटा का निकालना है। तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, बी बाई एच होता है। बी का मान बोलिए कितना आया, बी का मान आपका आ गया एन, तो बी का मान हो गया एन। एच का मान कितना है, रूट अंडर एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, रूट अंडर एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। तो बताइए कॉस थीटा का मान क्या आ गया, एन बट्टा रूट अंडर एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर आ गया। अब हम चलते हैं एलएचएस से और आरएचएस पूराते हैं। दोस्तों जब भी सिद्ध करने वाला इस टाइप का सवाल आता है तो या तो आप एलएचएस से चलिए आरएचएस ले आइए, या आरएचएस से चलिए एलएचएस ले आइए। तो हम चलते हैं एलएचएस से और आरएचएस लाने की कोशिश करते हैं। तो एलएचएस से चल रहे हैं दोस्तों, तो एलएचएस में जो है वो लिखना पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे, एलएचएस से, क्या लिखेंगे, एलएचएस से। एलएचएस में क्या है दोस्तों बताइए, एम साइन थीटा प्लस एन कॉस थीटा, यही है। अब ये एलएचएस से चले हैं, ये लाना है हमें। तो अब जो जो मान दिया रख लेते, एम का तो मान एम हो गया, इंटू है तो गुना हो गया। साइन थीटा का क्या आता है मान, साइन थीटा क्या मान दिया बताइए, एम बट्टा रूट अंडर एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। रख दीजिए यहाँ पे, क्या होगा, एम बट्टा में है रूट अंडर एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, प्लस है आगे प्लस लिखिए, एन का है मान तो एन लिख दिए, एन का एन लिख दिए, इंटू है तो क्या हो गया गुना। कॉस थीटा का मान कितना आया, बी वाई एच कितना आया मान, एन बट्टा रूट अंडर एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, एन बट्टा रूट अंडर एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर आया। अब देखिए एम को एम से गुना करेंगे, जैसे 2 को 2 से गुना करते हैं तो 2 का स्क्वायर लिखते हैं, 3 का 3 से गुना करेंगे तो 3 का स्क्वायर लिखते हैं। उसी प्रकार हम गुना करेंगे एम को एम से तो क्या होगा, एम स्क्वायर होगा, एम स्क्वायर होगा। एन को एन से गुना करेंगे, एन स्क्वायर होगा। पी को पी से गुना करेंगे, हो जाएगा पी स्क्वायर। तो बताइए एम को एम से गुना करेंगे तो क्या होगा, एम स्क्वायर होगा। बट्टा में क्या है, रूट अंडर एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर है, प्लस है प्लस दीजिए। एन को एन से गुना करेंगे दोस्तों, एन स्क्वायर बट्टा रूट अंडर में बच गया एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। बचपन में हम लोग सीखे थे जोड़ घटाव गुना भाग भिन्न का जोड़ भी। तो बताइए बचपन में सीखे थे 1/2 प्लस 1/2। तो इसका पहले क्या लेते थे, नीचे वाले का एलसीएम लेते थे, 2 का 2 लेते थे, मतलब सेम संख्या का एलसीएम सेम ही होता था। तो बताइए रूट अंडर में एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, रूट अंडर में एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, सेम का एलसीएम क्या होगा, सेम होगा। तो बताइए जैसे 2 का एलसीएम कितना आया, 2, तो जितना है दोनों बगल देख सकते हैं, दोनों बगल क्या है, सेम है। यहाँ भी सेम, यहाँ भी सेम, जैसे यहाँ था सेम, यहाँ भी सेम, तो सेम। तो बोलिए सेम तो सेम, तो एलसीएम में भी करेंगे सेम। ये आपका हो गया ऐसे, एलएचएस से चल रहे ना। तो आपका क्या एलसीएम हो जाएगा, रूट अंडर एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, रूट अंडर एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, सेम था गया सेम। जैसे 2 का एलसीएम 2, तो रूट अंडर एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, रूट अंडर एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर का एलसीएम भी क्या, रूट अंडर एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। अब बताइए 2 से 2 में भाग देते कितना आता है, 1। उसी प्रकार बोलिए रूट अंडर एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर से भाग देंगे रूट अंडर एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर में, मान कितना 1 को गुना करेंगे एम स्क्वायर से, क्या होगा, एम स्क्वायर प्लस है प्लस दिए, वही बात सेम हो गया। तो मान कितना होगा 1 को गुना करेंगे एन स्क्वायर से, हो गया एन स्क्वायर। तो ये आ गया आपका एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बट्टा में रूट अंडर एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। दोस्तों बचपन में आप बहुत कुछ बेसिक में सीखे होंगे, तो जो बेसिक आता है यहाँ पे हम वो पूरा बताते जाते हैं ताकि आपको सवाल में कहीं भी कोई दिक्कत ना हो। तो यहाँ पे हम क्या लिखने वाले, ध्यान समझिएगा दोस्तों। रूट में x लिखा हुआ, तो ये रूट को हम चाहते हैं हटाना। तो रूट का मतलब होता है 1/2, रूट का मतलब क्या होता है 1/2। और जो मान है इसमें उसके पावर में आ जाएगा, जैसे x है तो x के पावर में क्या आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। अगर हम बोलेंगे रूट y, तो रूट y मतलब क्या हो गया, y का पावर 1/2 होता है दोस्तों। रूट का मतलब 1/2, और जिसके अंदर है, जो इसके अंदर है उसके पावर में आ जाएगा 1/2। या तो रूट x को हम ऐसे लिख सकते हैं, या x के पावर 1/2 को हम ऐसे लिख सकते हैं। ये दोनों आपस में लिख सकते हैं क्योंकि दोनों बराबर है। इसको ऐसे लिख सकते हैं और इसको ऐसे लिख सकते हैं, आपस में
जहां पे जिसका जो जरूरत होगा उसके जगह पर वैसा लिखा जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं, अगर हम ये बात कहे रूट अंडर एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर है, रूट अंडर एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर का पावर में 1/2, क्योंकि रूट के अंदर क्या है, यही है, तो रूट के अंदर जो रहता है उसके पावर में क्या होता है, 1/2 होता है। तो हम ये लिख सकते हैं अब इसको, तो क्या है, एम स्क्वायर है प्लस एन स्क्वायर, पहले लिख लीजिए, इसको ब्रैकेट कर लेते हैं। अब क्या है, रूट अंडर में क्या एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर है, अब इसका क्या होगा, पावर 1/2 हो जाएगा, पावर में 1/2 है, पावर में 1/2। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ध्यान देखिएगा दोस्तों, बचपन में आप सीखे होंगे कि a का पावर m बट्टा a का पावर n, ये घातांकीय सूत्र बताएंगे सर आप लोगों को, नहीं बताएं तो आज इस वीडियो में देख लीजिए, सवाल में बनाने में सभी का यूज हो रहा है। तो यहाँ देखिए आधार सेम है, देखिए यहाँ पे आधार, यहाँ भी a है, यहाँ भी a है, यहाँ पावर m है, यहाँ पावर n है। आधार सेम हो बट्टा में हो तो पावर क्या होता है, घट जाता है, ऊपर का माइनस निचला। तब ध्यान देखिए, ध्यान देखिए, इसका पावर अगर कुछ होने तो 1 होगा, किसी भी संख्या का पावर 1 होगा मतलब वही रहता है। जैसे अगर हम बोल दे कि 2 का पावर 1 का मतलब क्या, 2 ही होगा, तो एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर का पावर हम 1 लिख दिए तो मान तो वही रहेगा, क्योंकि पावर हटेगा, पावर जितना रहेगा उतना ही बार 1 बार उतरता है, तो एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर को 1 बार लिखेंगे तो वही आ जाएगा। तो यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे पावर 1/2 है। अब यहाँ देखिए आधार के जगह पर एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, यहाँ भी देखिए आधार के जगह पर एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, आधार सेम है पावर अलग अलग है, आधार सेम है पावर अलग अलग है, तो क्या होगा, जो आपका आधार यहाँ है, यहाँ भी आधार, यहाँ भी आधार जो है वही आधार लिखेंगे, ऊपर का माइनस नीचे करेंगे, ऊपर का पावर माइनस निचला पावर, ये होता है आपका घातांकीय सूत्र। उसी सूत्र पर ये आपका सवाल बनने वाला है। तो अब देखिए आधार सेम, आधार सेम, तो जो आधार क्या है, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, तो वही होगा एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, हो गया आपका आधार, ऊपर का माइनस निचला, मतलब ऊपर का पावर में से क्या करेंगे, घटा देंगे निचला वाला पावर, तो हो गया एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर का पावर 1 माइनस 1/2। अब क्या करेंगे, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, अब यहाँ पर 1 में से घटाएंगे 1/2, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं भिन्न का जोड़ अगर सच में आप सीखें दोस्तों तो आपका यहाँ पे एग्जाम होने वाला है। तो बोलिए 1 के नीचे कुछ होने से कितने होगा, 1 होगा। अब 1 2 का एलसीएम लेंगे, कितना हो गया, 2। अब 1 से भाग देंगे 2 में, कितना, 2 होगा, 1 2, 2 बार में आया 2, 2 आया। अब 2 का किससे गुना करेंगे, 1 से, तो 2 हो गया, माइनस 2 में 2 से भाग देंगे 1, 1 को 1 से गुना करेंगे कितना होगा, 1, 2 में से 1 जाएगा तो कितना, 1, अब बट्टा में कितना, 2, तो आपका मान क्या आया, 1 माइनस 1/2 का मान कितना आएगा, 1/2। कहने का मतलब एक रोटी में से आधा गो घट गया तो आधे न बचेगा, 1/2 न बचेगा। तो ये आपका मान क्या आएगा घटने के बाद, बताइए, आपका मान आ जाएगा घटने के बाद 1/2 ही आ जाएगा। इससे पहले हम बताए थे रूट के अंदर अगर x है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, या ऐसे है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो ध्यान से देखिए दोस्तों, यहाँ पे आधार के जगह पर क्या है, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, इसका पावर 1/2 है। तो ये पावर अगर हटाना चाहते हैं, पावर हटाना चाहते तो क्या लिखेंगे, रूट अंडर, जो आधार है उसके अंदर में रख देंगे रूट में। तो यहाँ बताइए क्या है, आधार हो गया आपका एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, जो पावर है वो क्या बन जाएगा, रूट अंडर। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हम चले थे LHS से, आपका आ गया यहाँ पे RHS आ गया। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं यही चले थे ना LHS से, आ गया आपका RHS। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा, और अपने दोस्तों तक यह वीडियो जरूर शेयर कीजिए ताकि वो भी अपने इस एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर सके, क्लास 10th हो या कोई भी एग्जाम हो, ताकि वो भी अपना एक 5 नंबर क्लास 10th में और एग्जाम में भी आता है, बहुत सारे एग्जाम में आता है, तो वो कभी भी इस वीडियो से दूर ना रहे, ताकि उसको भी पूरा का पूरा समझ में आए। जो भी है अपने दोस्तों को कनेक्ट कीजिए, जोड़िए, क्योंकि एक एक वीडियो आपको प्रत्येक दिन मिलने वाला है। कुछ दिन आपके YouTube पर वीडियो नहीं डलाया था, इस वजह से हम आपसे सॉरी मांगते हैं, क्योंकि कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से हम वीडियो नहीं बना पाते हैं, कुछ और भी प्रॉब्लम होता है जिसके वजह से वीडियो नहीं बना पाते हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों हमारी इस गलती को माफ कर देंगे
और डेली आप वीडियो को देखिए और समझिए। जहाँ भी कोई दिक्कत होगा उसमें कमेंट बॉक्स आपके सामने है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। जहाँ भी कोई दिक्कत होगा उस पे आपके सवालों का, आपके क्वेरी का जवाब दिया जाएगा, आपके एक एक डाउट को क्लियर किया जाएगा। तो दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लीजिएगा, क्योंकि आपके एक शेयर से मेरा मोटिवेशन और एक लाइक से मोटिवेशन बनता है, ताकि मेरा भी हौसला बना रहे, ताकि आप भी पढ़ते रहे, हम भी सीखते रहे आपसे कुछ। क्योंकि आप लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, तो हमें भी एक मोटिवेशन मिलता है। तो जितना हो सके दोस्तों सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं भी आगे बढ़ सकूं, ताकि आपके लिए कुछ कर सकूं। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।